अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, आज मेरा जो मौजू है वो देसी तिब है। बहुत से अहबाब ने मुझे कॉल्स की और मुझे कहा कि हर जगह ये कहा जाता है कि जो देसी अद्वियात होती हैं उनसे नुकसान होता है और उनसे फ़लाँ पुश्ता खा लिया तो गुर्दे फेल हो गए, फ़लाँ चीज़ खा ली तो जिगर फेल हो गया, फ़लाँ चीज़ खा ली तो मैदा फेल हो गया। अहबाब, मैं आपको दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहा हूँ इस्लामाबाद का। जो लोग देसी तिब से वाबस्ता हैं या जो लोग देसी तिब को मानने वाले हैं उनके लिए मैं ये स्पेशल बयान कर रहा हूँ। उनको मैं ये स्पेशल बता रहा हूँ कि देसी तिब दरअसल है क्या। इस्लामाबाद में मेरे क्लिनिक के साथ कम्प्लेक्स के 2 डॉक्टर्स ने अपना सेटअप बना लिया और एक बार ऐसे हुआ कि हम इकट्ठे नमाज़ पढ़ने चले गए। जब हम इकट्ठे नमाज़ पढ़ने चले गए तो वापसी पर उन दोनों डॉक्टर हजरात ने मुझे कहा कि हकीम साहब कुछ टाइम हमें भी दिया करें ताकि आपसे पता चले कि तिब बेसिकली है क्या चीज़। तो मैंने उन्हें कहा कोई मसला नहीं है डॉक्टर साहब, आज बैठ जाते हैं। उन्होंने चाय मंगवा ली, गपशप शुरू हो गई। तो डॉक्टर ने कहा कि हम थीसिस लिखते हैं, हमारी मेडिसिन पे थीसिस लिखे जाते हैं, उन पे एक्सपीरियंसेस होते हैं और फिर तजर्बात की कसवट्टी पर परखने के बाद हम मेडिसिन को मार्केट में लॉन्च करते हैं और उसके बाद इस्तेमाल करवाई जाती हैं ह्यूमन इंसानी बॉडीज़ पर। तो मुझे कहने लगे हकीम साहब आपकी जो मेडिसिन है उन पे कहाँ एक्सपीरियंस होते हैं, कहाँ तजर्बात होते हैं और आप कैसे इस्तेमाल करवाते हैं इंसानी बॉडी को। फ़लाँ चीज़ का ये नुकसान हो सकता है, फ़लाँ चीज़ का ये नुकसान हो सकता है। इंसानी बॉडी इंतहाई कीमती होती है, इंसान इंतहाई कीमती होता है, उसका एक एक उज़्व यकीनन इंतहाई कीमती होता है। उससे पूछा जाए, उस इंसान से आँख की कदर पूछी जाए जो आँख से नबीना है या ब्लाइंड है। बोलने की हिस्स का उस इंसान से पूछा जाए जो नहीं बोल सकता और सुनने की हिस्स उस इंसान से पूछी जाए जो सुन नहीं सकता। तो अहबाब, अल्लाह ताला ने हर उज़्व जो है वो इतना कीमती बनाया है कि इसका मुतबादिल हो ही नहीं सकता। गुर्दे की पेवंदकारी हो रही है, जिगर की पेवंदकारी हो रही है, लेकिन जो मेरे रब ने बनाया, जो गुर्दा जो जिगर मेरे रब ने लगाया, उसका मुतबादिल दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकती। अहबाब, यही बात डॉक्टर से मैंने की और ये इस बात का मैं भी कायल हूँ कि मेरे रब ने जो इंसानी उज़्व बनाए हैं उसका मुतबादिल कोई है ही नहीं और हो ही नहीं सकता। मैंने मुस्कुराते हुए डॉक्टर हजरात से कहा डॉक्टर साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है, आप बजा फरमा रहे हैं कि ये आपकी मेडिसिन पर थीसिस लिखे जाते हैं, उन पे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे बता दें पाकिस्तान में आपने या किसी और ने इन चीज़ों पर थीसिस लिखे हैं। तो उन्होंने कहा हमारी मालूमात नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर्स ने, जो हम दोनों डॉक्टर हैं, हमने कोई थीसिस नहीं लिखा। तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब चलो आपने थीसिस नहीं लिखा तो मुझे ये आप बता देंगे कि ये जो थीसिस लिखे जाते हैं या जो एक्सपीरियंसेस होते हैं क्या ये हमारे इलाके में, हमारे खित्ते में होते हैं, लाइक इंडिया पाकिस्तान में होते हैं या बांग्लादेश में होते हैं या श्रीलंका या अफ़गानिस्तान में। तो उन्होंने कहा नहीं, ज़्यादातर जो मेडिसिन है वो उनके जो साल्ट हैं वो इम्पोर्टेड हैं, लाइक उनकी जो कंपनियां हैं वो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और फिर वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को लाइसेंस जारी करती हैं। साल्ट हमेशा उन्हीं के नाम रहता है और उनकी रियलिटी भी उनको जाती रहती है, जस्ट लाइक जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, 7 अप है या फिर कुछ सिगरेट के ब्रांड्स हैं या फिर शैम्पू के ब्रांड्स हैं और या फिर बाथ सोप जो है, साबुन जो है, उनके ब्रांड है। और इन सब ब्रांड्स के अब मैं आपको बताऊं इन सब ब्रांड्स की जो रियलिटी है, जो इनका
मखसूस हिस्सा है वो बाहर जाता है, नॉर्वे जाता है, अमेरिका जाता है, इवन कि इसराइल तक जाता है। डॉक्टर साहबान से बहस हो रही थी अच्छी खासी, और बड़ी मोहब्बत बड़े अंदाज में, बड़े शफकत भरे अंदाज में मैंने डॉक्टर से सवाल किया कि ये जो तजर्बात हैं क्या हमारे इलाकों में होते हैं? तो उन्होंने बताया नहीं, ज़्यादातर कंपनियां चूँकि बाहर की हैं तो इन पे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी ज़्यादातर यूरोप या तरक्की याफ्ता ममालिक में होते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ठीक हो गया, ना तो आपने थीसिस लिखा ना आपने एक्सपीरियंस किया, आपके पास मेडिकल रैप आया, उसने लिटरेचर आपको दिखाया, लिटरेचर दिखा के उसने बता दिया कि ये मेडिसन है, ये साल्ट है और ये फ़लाँ जगह पे जाके असर करता है, इसकी असर पजीरी ये होती है और ये इस तरीके से काम करता है। आपने पढ़ लिया वो मेडिकल रैप्स है, इसीलिए मैंने मुख्तलिफ मेडिकल रैप्स के ये लिटरेचर भी मंगवा के रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये होता क्या है और किस तरीके से इन पे अमल किया जाता है। देख लें ये इसी तरीके से और ये लिटरेचर है और इसी तरीके से इस लिटरेचर को उठा के वो दिखाते हैं और वो लिटरेचर दिखा के डॉक्टर को बताते हैं कि ये चीज़ है और ये फ़लाँ जगह पे जाके असर करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन ये है। मैंने डॉक्टर को कहा कि आपके पास वही लिटरेचर आता है और वही लिटरेचर आप उठा के उसी पे अमल करके आप बताते हैं और फिर वो मेडिसन प्रेस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं, आप अपने लोगों पर उनके तजर्बात शुरू कर देते हैं। तो वो इस बात को मान गए। उन्होंने कहा कि साहब ये बातें आपकी सारी सच्ची हैं, लेकिन हम आपसे जो पूछना चाहते हैं वो ये है कि जो आपकी हर्बल मेडिसन है उन पे कहाँ एक्सपीरियंसेस किए जाते हैं। मैं मुस्कराता रहा क्योंकि मैं एक छोटा सा हकीम, एक आजिज़ सा हकीम, एक निकम्मा सा हकीम, कम इल्म हकीम, उनकी बातें सुनता रहा और एंजॉय करता रहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो चाय है या जो ये काफ़ी है ये किस इलाके के लिए ज़रूरी हो सकती है? इसका जो मिजाज है वो गर्म खुश्क है, तो ये कॉफ़ी या चाय जो है ये बेसिकली किस इलाके के लिए है? तो उन्होंने बताया चाय और कॉफ़ी चूँकि यूरोप में, मैंने खुद बल्कि उन्होंने कहा कि ये उनको समझ नहीं आई मेरे सवाल की, तो मैंने उन्हें बताया कि डॉक्टर साहब यूरोप, अमेरिका और बरतानिया वगैरह इन इलाकों में जो सर्दी होती है वो नुक्ता इंजमाद से नीचे होती है। जब नुक्ता इंजमाद से नीचे होती है तो जिस्म को हरारत देने के लिए, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि गर्मी ज़िंदगी है और ठंडक मौत है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो बेसिकली कॉफ़ी है या चाय है ये बेसिकली उस नुक्ता इंजमाद से गिरे हुए मौसम के लिए थी, जो उस इलाके के लिए थी। चूँकि वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है तो इंसान हमेशा अपने बचाव के लिए तदाबीर करता रहता है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब जैसे अभी मैं जिस शहर में बैठा हूँ, ये देख रहे हैं आप मुझे साफ़ करते हुए चेहरा देख रहे हैं, मैं जिस शहर में बैठा हूँ यहाँ का मौसम ऐसा है, यहाँ पे गर्मी इस टाइम भी 50-55 सेंटीग्रेड है। आप आइडिया लगा लें कि 50-55 सेंटीग्रेड में मैं अगर चाय पीऊँगा या कॉफ़ी पीऊँगा तो मेरे जिस्म की हालत क्या होगी। मैंने डॉक्टर साहब को कहा डॉक्टर साहब जहाँ 55 या 56 या 50 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत हो वहाँ पर चाय और कॉफ़ी क्या असरात रखेगी? तो डॉक्टर ने कहा बहुत बुरे असरात रखेगी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे इलाके में, मेरे मुल्क में, मेरे पाकिस्तान में या फिर मेरे खित्ते में बरसगीर पाक व हिंद में टेम्परेचर हमेशा 40 से ऊपर होता है, और बाद इलाकों में जैसे हमारे सिंध के इलाके हैं जैकबाबाद, सिब्बी और हैदराबाद सिंध और इसी तरह जो है ठट्ठा, लाड़काना, बेनज़ीर आबाद, ये सारे इलाकों में या लाइक पंजाब के मुल्तान में या फिर बखर में या मियावाली में या फिर DI खान, डेरा इस्माइल खान या DG खान में, उन तमाम इलाकों में दर्जा हरारत इंतहाई गर्म होता है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब वहाँ पर मैं हकीम या आप डॉक्टर मुझे बता दें कि आप अपने पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो चाय पिएँ और कॉफ़ी का इस्तेमाल करें।
तो डॉक्टर हैरान अब मुझे कहने लगे कि जनाब यकीनन उनके असरात अच्छे नहीं होंगे इंसानी बॉडी पे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो मेडिसिन होती हैं एलोपैथिक, उनका दर्जा हरारत क्या होता है, उनका जिस्मानी असर क्या होता है, जब वो जिस्म में जाती हैं तो वो कितनी हीट देती हैं या कितनी गर्मी देती हैं। तो उन्होंने कहा यकीनन कॉफ़ी और चाय के तासुर से भी ज़्यादा उनके अंदर हिद्दत होती है। तो मैंने कहा तो पास ये साबित हुआ कि वो कॉफ़ी, वो चाय और ये मेडिसिन मेरे खित्ते के लोगों के दर्जे हरारत के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। थर्ड वर्ल्ड क्या, तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर हर्बल मेडिसिन पर रिसर्च हो जाए, देसी अद्वियात पर रिसर्च हो जाए, देसी अद्वियात को मुरवज कर दिया जाए, तो मैं दावे से कहता हूँ कि अरबों डॉलर सालाना या महाना कमाने वाली तरक्की याफ्ता ममालिक की कंपनियां, उनके अंपायर, उनके बिजनेस ज़मीन बोस हो जाएं। यकीनन ज़मीन बोस हो जाएंगे। अब आप इसलिए ज़मीन बोस हो जाएंगे कि ये जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इन्हीं पर तो एक्सपीरियंसेस होते हैं, इन्हीं पर तो तजर्बात होते हैं इन चीज़ों के, और यही लोग तो बेचारे बीमार रहते हैं। और जब ये बीमार होते हैं तो ये जो कुछ कमाते हैं वो इन्हीं मल्टीनेशनल कंपनियों के हवाले कर देते हैं, इन्हीं कंपनियों के हवाले कर देते हैं सब कुछ। और ये कंपनियां लेके अपने ममालिक में लाइक अमेरिका, यूरोप और इसी तरह इसराइल लेके चली जाती हैं और फिर वहाँ जाकर अपनी तरक्की को शो करते हैं। और यकीनन मैं आपको एक बात बताऊँ, यकीनन देसी अद्वियात मेरे रब के यहाँ है, देसी अद्वियात में अल्लाह ने कुल्ली शफा रखी है, मैं दावे से कहता हूँ। लेकिन चूंकि हम लोग तरक्की पजीर ममालिक के ग़ुलाम लोग हैं, ग़ुलाम ज़हनियत है, तो इसलिए हमारे यहाँ देसी अद्वियात को मुरवज करने का कोई तरीका नहीं है। और जो ऊपर हमारे काले अंग्रेज़ बैठे हैं, वो काले अंग्रेज़ कभी भी देसी अद्वियात को पनपने नहीं देते। वो काले अंग्रेज़ कभी भी देसी अद्वियात को परखने नहीं देते जो मेरे मुल्क की हैं, जो मेरे मुल्क में देखें, नीम के पत्ते, तुम्मा, भिंडी, इस्पागोल, सौंफ, अजवाइन, जीरा, पुदीना, ये मेरे मुल्क में पैदा होती है ना। ये इतनी सस्ती हैं और ये इतना सस्ता रॉ मटेरियल है कि अगर ये मेरे मुल्क में इस्तेमाल होना शुरू हो जाए बाप, माजरत के साथ कि क्योंकि ये जो पसीना है ये टिश्यू से नहीं साफ़ हो सकता, तो मुझे इसलिए कपड़ा रखना पड़ता है। क्योंकि मैं देसी हकीम हूँ और देसी आदमी हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अहबाब, इसी दरमियान में आपसे रिक्वेस्ट कर दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए। आज मैं आपको तिब की हक़ाइक़ बता रहा हूँ कि तिब देसी अद्वियात हैं क्या। अब वो यूरोपी और अमेरिकन थर्ड वर्ल्ड ममालिक में जो कंपनियाँ बेचती हैं, आप उठा के देख लें ज़रा थोड़ा सा कि ये जो सिगरेट कंपनियां हैं, या ये जो कोला कंपनियां हैं, या ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, ये हमारे ममालिक में से कितने अरब डॉलर महाना और सालाना लूट कर ले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर उनके एजेंट मौजूद हैं, उनके एजेंट इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं और इनकी प्रमोशन होती है, जिसकी वजह से वो हमारी देसी अद्वियात को परका की हैसियत भी नहीं देते। बदकिस्मती से हम लोग खुद भी इनकी रेशदवानियों का शिकार हो जाते हैं, और जो हमारे हुक्मा बैठे हैं या जो हमारी देसी हर्बल बड़ी कंपनियां हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, जो बड़ी बड़ी 5-7 कंपनियां हैं, वो भी नहीं चाहती कि किसी तरीके से देसी अद्वियात जो हैं वो पनपने लग जाएं, छोटे पैमाने पे इंडस्ट्री कायम हो जाए। वो खुद भी नहीं चाहते, क्योंकि वो भी एक तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों की शक्ल धार चुके हैं, और उनके यहाँ भी सच इसी तरह ही हो रहा है, और वो भी लूट खसूट में शामिल हो गए हैं। और इसी लूट खसूट की वजह से हमारे मुल्क से
सालाना अरबों डॉलर चले जाते हैं, और हमारे ऊपर जो काले अंग्रेज बैठे हैं उनको हिस्सा मिल जाता है। उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके बच्चे यूरोप पढ़ते हैं, उनके बच्चे दूसरे ममालिक में पढ़ते हैं, उनकी रिहाइशें वहाँ हैं, उनकी ज़मीनें वहाँ हैं, उनके बिजनेस वहाँ हैं, उनके बच्चे वहीं पर पढ़ रहे हैं, उनकी फैमिलीज वहीं पर हैं। वो जहाँ पर हमारे ऊपर सिर्फ हुक्मरान है। अब आप दुख होता है जब लोग कहते हैं कि देसी दवाई से ये हो जाता है, हकीम बंदे मार देते हैं। कौन सा बंदा मार देते हैं हकीम? क्या सौंफ से बंदा मर जाता है? क्या अजवाइन से बंदा मर जाता है? क्या पुदीने से बंदा मर जाता है? क्या बादाम से बंदा मर जाता है? क्या जैतून से बंदा मर जाता है? बंदे मार देते हैं हकीम। हकीम जो पढ़ा लिखा हकीम है। देखिए, आप मदारी को कैसे हकीम कह सकते हैं? जो चौक पे बैठ के मदारी लगा रहा है और उसमें लोग दवाई ले रहे हैं, या बस में जो बेच रहा है, उस मदारी को आप हकीम कैसे बोल सकते हैं? अब आप जैसे आमिल को, जो आमिल बैठे हैं, लुटेरे आमिल बैठे हैं, जो तबीदों के नाम पे गोरख धंधा चलाए हुए हैं, जो आमिल हैं, उनको किस तरीके से आप सरकार गोरला शरीफ से मिला सकते हैं, या आप उनको किस तरीके से दाता गंज शक्कर से मिला सकते हैं? अब आप देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हमें कहा जाता है कि हकीम जो है वो बंदे मार देते हैं, गुर्दे फेल कर देते हैं, जिगर फेल कर देते हैं। आप उठा के देख लें, मेडिसिन उन पर लिखा होता है कि ये मेडिसिन जिगर के लिए नुकसानदेह और हम खिलाए जा रहे हैं, ये मेडिसिन गुर्दे के लिए नुकसानदेह है, लेकिन हम चूंकि फार्मास्यूटिकल कंपनियों की मेडिसिन के एजेंट हैं तो हमने तो खिलाना है, हम तो खिलाएंगे भाई, हमें तो पैसा मिलता है, हमारे तो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हमें तो वहाँ सहूलियात मिली हुई है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात फिर लंबी हो गई, मेरा आज बहुत ज़्यादा मूड है, मेरा मूड है कि मैं 1 घंटे की वीडियो बनाऊं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि थीसिस लिखे जाते हैं, मैंने कहा खजूर को कुरान ने साबित किया, जैतून को, इंजीर को, शहद को कुरान ने साबित किया। उन पे क्या थीसिस लिखूं जिस पे कुरान ने थीसिस लिख दिया, जिसके बारे में कुरान ने कह दिया बजूज इस काले दाने के, बजूज मौत के, इसमें शिफा है। सना मक्की को देख लें भाई, कुरान ने कह दिया, मुसलमान हो। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बताएं, कुरान ने कहा है ना शहद के बारे में कि ये जो मक्खी है, ये जो एक बनाती है शहद, वो कितनी शफामंद होती है, ये कुरान ने कहा है ना। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे बताएंगे। मैंने कहा बहुत नेक इंसान लगते हैं मुझे, माशाल्लाह बारिश हैं, मुझे बताएं कि खजूर के बारे में कुरान ने क्या कह दिया, अजवा के बारे में कुरान ने क्या कह दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मदीना के बाजार में अजवा खजूर बेच रहे थे। काली खजूर, छोटा दाना, काली खजूर और छोटा दाना, अजवा खजूर का काली खजूर और छोटा दाना एक सहाबी बेच रहे थे, बिक नहीं रही थी, बिक नहीं रही थी। मदीना के बाजार में कोई खरीदार नहीं था उसका। मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन का वहाँ से गुजर हुआ, वहाँ से वो गुजरे, उन्होंने उस अपने ग़ुलाम को उदास देखा, उदास देखा अपने ग़ुलाम को। कहा क्या हुआ? कहा सरकार सुबह से बेच रहा हूँ, खजूर नहीं बिक रही, कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा। और फिर रहमतुल लिल आलमीन ने, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जान के लिए नहीं तमाम जानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन हैं। ठेका लफ्ज़ भी कुफ्र है, ठेका लफ्ज़ भी दायरा ईमान से बाहर कर देते हमें। रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, क्या फरमाया? रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया
वहीं खड़े खड़े साहबा कराम को कि ये जो खजूर है ये खाओ, इसकी गुठली को पीस के इस्तेमाल करो, ये दिल की शरियाने बंद को खोल देती है, ये दिल की शरियानों का इलाज है, ये दिल के अमराज का इलाज है। देखते ही देखते खजूर बिक गई। और आज 1400 साल बाद मेरा जैसा निकम्मा आज हकीम इस खजूर के करिश्मे देख चुका है। शर्त ईमान की है, यकीन की है। आप यकीन से इस्तेमाल करें अजवा खजूर। अजवा खजूर की गुठली का पेस्ट बना लें, साथ में अजवा खजूर और गुठली का पेस्ट बना लें, आप इस्तेमाल करें। मैं सत्या कह रहा हूं कि वो दिल के तमाम अमराज का कुल्ली इलाज है। देखिए जो तो फरमाया कि ये जो खजूर है अजवा, इससे शिफा है। तो मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब आप मुझे बता दें कि क्या जो कुरान ने कह दिया उसमें ये कैसे मुमकिन है कि शिफा ना हो। मेरा तो ईमान है, मेरा तो यकीन है। तो उन डॉक्टर्स ने कहा कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए मैं एक बात से इनकारी नहीं हूँ। बात यह है कि ये जो अनाड़ी, ये जो 2 नंबर लोग बैठे होते हैं मार्केटों में, आप देख रहे हैं जो डॉक्टर बने हुए हैं, दांत निकाल रहे हैं, वो क्वैक्स जो मेडिकल स्टोर पे बैठ के मेडिसिन बेच रहे हैं और डॉक्टर बने हुए हैं। आप बखर आ जाए, मैं आपको दिखाऊं तो आपको ऐसे ऐसे लोग दिखाऊं जो डॉक्टर बने हुए हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास इतने पेशेंट नहीं होंगे जितने उन लोगों के पास पेशेंट हैं, लेकिन वो क्वैक्स हैं, हकीम नहीं है। हकीम खालिस देसी अद्वियात से इलाज करता है, यकीनन करता है। मेरे असातिज़ा का एक सबक था कि अपने फ़न से मोहब्बत करनी है, अपने फ़न से रिश्ता जोड़े रखना है। और मुझे तो फ़ख्र है अपनी देसी बूटियों पे कि जिनके यहाँ अल्लाह ने इतनी शिफा रखी है जिसका अंदाज़ा ही नहीं है। अहबाब आप इस्तेमाल करके देखें। बाकी देखिए मैंने आपको पहले बताया कि वो चाय और कॉफ़ी जो है वो मेरे मिजाज की नहीं है, उसका मिजाज वो बेसिकली सर्द इलाकों के लिए थी, लेकिन हम लोगों ने मुरवज कर ली क्योंकि बाहर से आई हुई चीज़ तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और बड़े शहरों में बाहर से जो मल्टीनेशनल कंपनियों के पिज़्ज़ा हाउसेस हैं वो सेल्फ सर्विस होती है। आप खुद काउंटर पे जाएंगे, लेके आएंगे और टेबल पे बैठ के खुद ही खाएंगे। और हम चूँकि काले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं तो हमारे अंदर भी वो अंग्रेज़ों की खूब आती है। तो जब हम देसी होटलों पे, अपने मुल्क के होटलों पे जाते हैं तो हम वेटरों पे रोब जमा रहे होते हैं कि ये ले आओ, वो ले आओ। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियों के जो बड़े बड़े हब मौजूद है बड़े शहरों में, लाइक मैकडोनल्ड वगैरह, तो वहाँ पर ये मेरे पाकिस्तानी जो बड़े बड़े पुजैर और बड़ी बड़ी गाड़ियों में वहाँ जाते हैं और उनके बच्चे जाते हैं, वो वहाँ से सेल्फ लेते हैं। वहाँ वेटर का तो सवाल ही नहीं होता, वहाँ से वो खुद लेते हैं और टेबल पे बैठ के खुद ही खाते हैं और फिर पेमेंट करते हैं। लेकिन वही काले अंग्रेज मेरे मुल्क के किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं तो वहाँ बेचारे गरीब वेटर पे हुक्म चला रहे होते हैं। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि हम मल्टीनेशनल कंपनियों के गुलाम में, हर चीज़ में, कपड़े धोने के साबुन से लेके पाकी करने वाले रेजर से लेके जान बचाने वाली मेडिसिन तक, चाय से लेके कोक तक, कोला तक, हम बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियों के गुलाम हैं। हम उन्हीं की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें देसी अद्वियात पे बात करना बहुत आसान लगता है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूं, वो लोग जो कहते हैं हकीम ये कर देते हैं, हकीम वो कर देते हैं, मेरे भाई पुदीना कुछ नहीं करता, अजवाइन कुछ नहीं नुकसान देती, जैतून, इंजीर कोई नुकसान नहीं देते, बादाम, पिस्ता, अखरोट कोई नुकसान नहीं देते। या तीतर बटेर का
खमीर बनाकर, उनका अर्क बनाकर इस्तेमाल करवाते हैं, उनका मौलाम बनाकर इस्तेमाल करवाते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होता। मैं शर्तिया कह रहा हूँ, मेरे सामने आके बैठ के कोई बात करे। मैं अपनी देसी टिप को डिफेंड करना जानता हूँ। काश कि हमारे मुल्क के करता धरता लोग देसी अद्वियात की तरफ तवज्जो करते तो यकीनन अरबों डॉलर इस मुल्क से बाहर ना जाते और मर्ज में कुली शिफा भी होती जो नहीं होती। आप देख लें, जो दिमागी अमराज का मरीज़ है सारी ज़िंदगी मेडिसन खाए, जो दमे का मरीज़ है सारी ज़िंदगी मेडिसन खाए, जो शुगर का मरीज़ है सारी ज़िंदगी मेडिसन खाए, और जो जोड़ों के दर्द का मरीज़ है वो भी सारी ज़िंदगी मेडिसन खाए, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों का बिजनेस इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम लोगों में ये केयर तो है ही नहीं, हमें अपनी केयर है ही नहीं। देखें, कोरोना के हवाले से चाइना ने बहुत सी देसी अद्वियात पर तजर्बात किए, बहुत सी देसी अद्वियात को इस्तेमाल करवाया, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर आके उनके नाम ही छुपा लिए। क्योंकि अगर देसी बूटी से इलाज होगा तो हमारी टीम कहाँ जाएगी, उनको पता है। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उस देसी टीम में देखिए सर्जरी जो थी ये मुसलमानों की जात थी। अबू अली सीना की कुतब उठा के देख लें, राजी को देख लें, ये जो सर्जरी थी ये हमारी थी, ये हम मुसलमानों की मेरास है। आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इल्मुल कानून व तिब अबू अली सीना की किताब पढ़ाई जाती है, जो हमारे यहाँ मैंने नहीं देखी। वो कौन सी किताब है? हमारे यहाँ तो ये पढ़ाया जाता है कि फ़लाँ चीज़ ये है, फ़लाँ चीज़ ये है, और उसका ये नुकसान होता है, बंदा मर जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, जिगर ख़त्म हो जाता है। कमाल हो गई यार, ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप अनाड़ी कहते खुद जाके चढ़ें, आप अपनी सेहत के हवाले से खुद केयर ना करें। आप बाज़ार में अपना गाड़ी में बस में बैठे हुए हकीम से या जो मदारी आते उससे दवाई ले लेंगे तो क्या वो मेरा कसूर होगा? आप रिक्शे वाले से या वो तांगे वाले जो हुआ करते थे वो आपको नुस्खा बता दें और घर में जाके आप इस्तेमाल कर लें और मरने पे आ जाएं तो क्या वो मेरा कसूर है? क्या वो हकीम ने कहा था कि आप इस्तेमाल करें? कुश्ते क्या हैं? मिनरल्स हैं, जो एलोपैथिक की बहुत सारी कंपनियां मिनरल्स की शक्ल में हमें इस्तेमाल करवा रही हैं। जैसे कैल्शियम की गोलियां होती हैं, जैसे विटामिन्स की गोलियां होती हैं, उनमें क्या होता है? मिनरल्स होते हैं ना, और यही मिनरल्स कुश्ता होते हैं। अब ये और बात है कि नाड़ी से कच्चा पत्थर लेके आप खा लें और गुर्दे फेल करवा बैठे और हकीम का नाम बदनाम करें, तो ये तो ज्यादती है ना। हाँ, अब देखिए ना, मैं आपको बताऊं, मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है कि जिस टिप को मैं डिफेंड करता हूं उसके बारे में जब कोई बात करे। आज सोशल मीडिया पे मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, आज का ये मेरा मौजू इसीलिए है। मेरा तो आज दिल है कि मैं 2 घंटे वीडियो बनाऊं। मैं आपको बताऊं टिप क्या है, सना मक्की क्या है, जैतून क्या है और इंजीर क्या करती है, और बताऊंगा यकीनन मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। एक वीडियो में जैतून के बारे में भी बताऊंगा, इंजीर के बारे में भी बताऊंगा। तिजारती गर्ज से नहीं, आप लोगों के फ़ायदे के लिए, अपने व्यूवर्स के फ़ायदे के लिए, अपने नौजवानों के फ़ायदे के लिए, अपने मर्दों, ख़वातीन और बच्चों के फ़ायदे के लिए बताऊंगा कि बादाम क्या करता है। आपको ये जो मुसलसल रेशा आता रहता है उसके लिए बादाम क्या करता है, और आपको कब्ज़ होती है तो इंजीर क्या करता है। अहबाब, और अगर आपको बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है आंतों में तो गोंद कतीरा और इस्पागोल क्या करता है? अब तो डॉक्टर लिखते हैं ना इस्पागोल। और अगर गले में खराश हो, गला ख़राब हो, गले में खुनाक हो गया हो, गला सूज गया हो, तो सियातूत क्या करता है?
ये सब बताऊंगा, ये सब देसी अद्वियात हैं और ये सब देसी जड़ी बूटियां हैं। इनकी ताकत मेरे रब ने डाल दी, इनमें मैंने नहीं डाली, हकीमतर ने नहीं डाली। और मैं तो हमेशा अपने रब से दुआ करता हूँ, मालिक शिफा तेरे हाथ में है, तू मेरे जैसे आजिज़ बंदे के हाथ से शिफा दिलवा दे इनको, तो कितना फ़ायदा हो जाए, मेरे नाम की भी बल्ले बल्ले हो जाए और उसको भी शिफा मिल जाए। देनी तो तू नहीं है, मेरे हाथ से नहीं दिलवाओगे किसी और हाथ से, तो मेरे हाथ से दिलवा दो, अपने आजिज़ बंदे का नाम ऊंचा कर दो। देखो अब्दुस्तारीदी क्या करता था, मांगता था ना आपसे मुझसे और फिर बंदों में तकसीम कर देता था। आज अब्दुस्तारीदी का कितना नाम है। तो इसीलिए मैं रब से गुजारिश करता हूँ, दुआ करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, रब के तरले करता हूँ, आजिज़ी करता हूँ, मालिक शिफा आपके हाथ में है, अल्लाह आपके हाथ में है, मेरे हाथ से दिलवा दिया करो। आप भी दुआ क्या करें, आपके पास अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो दुआ करें कि या अल्लाह पैसा तेरा है, मेरे हाथ से खैरात करा दे, मेरे हाथ से सखावत करा दे। पैसे का मुंशी बन के ना जियो, मर ना जाओ पैसे को गिनते गिनते, लिखते लिखते। मैं आपको कितने ही लोग बता सकता हूँ, ये दिलचस्प बात है। पिछले दिनों एक मरीज आ गया मेरे पास, लाखों पति है, मैंने फलां डॉक्टर से दवाई खाई, फलां से खाई, मुल्तान से खाई, डी खान से खाई, मियाँ वाली से खाई, फलां हकीम से खाई, फलां होम्योपैथिक से खाई, तो मुझे कहते इतने पैसों की दवाई दे दो। मैंने कहा उन्हीं हकीमों और डॉक्टरों के पास जाओ, मेरे पास तुम्हारा इलाज नहीं है, क्योंकि मैं कंजूस का इलाज नहीं करता, जो अपनी जान पे नहीं लगाता, जो मुंशी बना रहता है अपने पैसे का, अपनी ज़मीनों का, अपनी जायदाद का, और फिर वो लिखते लिखते कब्र में चला जाता है। ये क्या ज़िंदगी है यार, ये ज़िंदगी है भला? क्या आप सखावत ना करें, आपका पड़ोसी मर जाए भूख से? ये ज़िंदगी है भला? क्या आपके पड़ोसी के यहाँ खाने को कुछ नहीं है और तुम घर में छोटा गोश्त 1200 रुपये किलो लेके खा रहे हो, फिर कहते हो तिब में शिफा नहीं है? भाई अपने हराम को तो देख लो। मैं तो आपको दिलचस्प बात बताऊं, एक शहर में मैं बैठता हूँ, वहाँ डॉक्टर ने कहा जो इंतहाई सीरियस मरीज़ होगा उसको अगर आपने फ़ौरन दिखाना है तो 1000 रुपया फ़ीस लूँगा, और वैसे उसकी 400-500 रुपये फ़ीस है। वो जो मर रहा होगा ना, जिसकी आखिरी सांसें होगी, डॉक्टर कह रहा है उससे तो 1000 रुपया मुझे लेके दो, क्योंकि वो तो मेरे तक आने से पहले ही मर जाएगा, 1000 लेके दो उससे मुझे। इंसानियत रही नहीं ना। होना तो ये चाहिए था कि जो बिल्कुल मर रहा है उसको डॉक्टर कहता है उसे पहले लेके आओ, मैं फीस भी नहीं लूँगा, उसको देखूँगा, और डॉक्टर ने कहा उससे 1000 रुपया लूँगा, उससे 1000 रुपया लूँगा। डॉक्टर कहते हैं वाह क्या बात है डॉक्टर साहब, आपके क्या बात है, आपने तो मरना नहीं है ना, ज़मीर मुर्दा नहीं होना ना आपका, आप मर नहीं चुके हो। मैंने कल भी एक वीडियो में कहा, मरना उसको नहीं कहते हैं जिससे सांस चली जाती है, मरना उसको कहते हैं जब ज़मीर मर जाता है, इंसान मर जाता है, इंसानियत मर जाती है। दुख इस बात का होता है कि आप हर उस चीज़ को बुरा कह देते हो जो आपके खिलाफ हो या आपकी रोजी के खिलाफ हो। क्यों? ये इल्म आप लोगों के लिए है, सर्जरी हम नहीं कर सकते, हम में इल्म नहीं आ सकता, हम सर्जरी नहीं कर सकते, जबकि ये सर्जरी हमारी है। लेकिन चूंकि तुम काले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हो, तुम ही ने करनी है, तुम हमें नहीं कर